सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर विकास और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इकोनॉमी की ये सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत ही डिफिकल्ट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को बड़े इजीली समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिफोर अप्रोचिंग दीज टॉपिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि मशीन्स, बिल्डिंग्स, टूल्स, ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो इनका लॉस होता रहता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने इस साल एक फ्रिज लिया तो 5 साल बाद, अगर वो फ्रिज इस साल मैंने 2 लाख का लिया, ऑब्वियसली इतना महंगा नहीं होता, बट लेट्स जस्ट से, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो सकता है 50,000 या इवन 20,000 भी पहुंच जाए। यानी कि टाइम के साथ साथ वो उसमें वियर और टीयर होता है, यानी कि उसमें कमी आती है उसकी परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू घट जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेप्रिसिएशन। सो इट इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। देखिए, कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है ड्यू टू यूज एंड एज। ठीक है ना, इट्स अ नॉन कैश कॉस्ट बट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन मेजरिंग नेट इनकम। तो आपको पता होगा कि जब भी हम जीडीपी या जीएनपी, ये ग्रॉस वाली जो टर्म्स नापते हैं, तो इसमें हम डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्रॉस होती है वैल्यू। अगर मशीन है तो हमारे लिए वो मशीन इस साल अगर काम कर रहे हैं उस पर, अगले साल काम कर रहे हैं, तो वो कैलकुलेट होगी, वो काउंट होगी। एज यू नो, हमने मशीन को काउंट किया था ना जीडीपी और जीएनपी में। बट वेन वी टॉक अबाउट द नेट थिंग ना, तो तब हमें इस डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है फ्रॉम दैट ग्रॉस। सो अगर मैं बात करूं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो वो कैसे आएगा? वो बस कुछ नहीं है, जीडीपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, यानी कि वो मशीन की वो वैल्यू जो टाइम के साथ घट चुकी है, अगर आप उसको माइनस कर दोगे, सो आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो इट मेजर्स द एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका मेजर करता है जीडीपी का। ठीक है ना, तो जीडीपी तो ग्रॉस है ना, ओवरऑल सकल घरेलू उत्पाद, बट ये करता है नेट वैल्यू। ठीक है ना, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर कैपिटल वियर और टीयर, वो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। सेम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? आपको बस जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। ओके, अब यहां पर बात करते हैं पर्सनल इनकम। अच्छा, ये जो दो टर्म्स है तो मोटा मोटा लाइक बड़ी टर्म्स है, एक कंट्री के स्पेसिफिक में टर्म्स होती हैं, बट ये जो पर्सनल इनकम वाली टर्म है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। सो इफ यू सी ओवर हियर, इट इज द टोटल इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स बिफोर पेइंग टैक्सेस। तो अगर मान लो ये पर्सनल इनकम आपकी इनकम है बेसिकली, अगर आप कोई भी फील्ड में जॉब करते हो, लेट जैसे यू आर वर्किंग इन एन एमएनसी और वहां पर आपको कुछ, लेट जैसे आपकी जॉब है और आपको सैलरी मिलती है 1 लाख। ठीक है, सो ये 1 लाख आपका क्या हो गया? एक तरह से पर्सनल इनकम हो गया। ठीक है ना, सो पर्सनल इनकम आती कैसे है? सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें से हमें कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करने होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस करने होते हैं, गवर्नमेंट ट्रांसफर, वो हमें ऐड करना होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स की बात करोगे तो कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो आपका कंपनी, ऑब्वियसली ओवरऑल कंपनी जो पूरे साल में कमाती है या फिर उसकी जो कमाई होती है, तो उसमें से उसको कुछ टैक्स देना होता है। दैट इज द कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी वो आपसे ही लेती है, तो दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड ओवर हियर। ठीक है ना, एंड सेम गोज विद दिस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो ये आपका कहीं ना कहीं पर्सनल इनकम में आता है। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। व्हाट अबाउट द डिस्पोजेबल इनकम? तो इसमें कुछ नहीं है, यही जो पर्सनल इनकम है, अगर आप टैक्स पेइंग इंसान हो, यानी कि आपका टैक्स स्लैब में आपका नाम आता है, यानी कि 12 लाख समथिंग से ऊपर आपकी सैलरी पड़ती है पर एनम, तो आप टैक्स देने के लिए लाइक एलिजिबल हो जाते हो। सो उस टैक्स को माइनस करने के बाद जो आपके पास मनी बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जिसको आप सेव कर सकते हो, जिसको आप स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज योर डिस्पोजेबल इनकम। अगर आप टैक्स नहीं देते हो देन तो योर पर्सनल इनकम बिकम्स योर डिस्पोजेबल इनकम। Now let us see the working example over here. So GDP as you all know it is 300 लाख करोड़। ठीक है, डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कि 30 लाख करोड़ का है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने पीछे भी निकाला था, दैट वाज 310 लाख करोड़। ठीक है ना, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आएगा? तो आपका जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, और एनएनपी कैसे आएगा? जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। मान लीजिए कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 10 लाख करोड़ का है। ठीक है, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट टैक्स ओवरऑल हम देख रहे हैं। ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो 20 लाख करोड़ है, और गवर्नमेंट ट्रांसफर जो है जैसे पेंशन वगैरह वो 5 लाख करोड़ है। तो पर्सनल इनकम का हिसाब किताब जो बनेगा वो 280 में से, यानी कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसी में से आपको ये 10 माइनस करना है एज यू ऑल नो, कॉर्पोरेट टैक्स। देन आपको ये 20 को भी माइनस करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड देन आपको जो गवर्नमेंट ट्रांसफर है उसको आप इसमें ऐड कर दोगे पर्सनल इनकम में, क्योंकि आपको ही मिल रहा है ना, गवर्नमेंट पेंशन के रूप में दे रही है ना, तो दैट इज 255 लाख करोड़। नाउ सपोज पर्सनल टैक्स अगर आपका 25 लाख करोड़ है, यानी कि आप टैक्स पेइंग हो। ठीक है, तो आप पर्सनल टैक्स ओवरऑल हम इकोनॉमी की बात करें तो 25 लाख करोड़ अगर टैक्स जा रहा है, पे हो रहा है, तो डिस्पोजेबल इनकम कंट्री के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 255 में से, यानी कि इस पर्सनल इनकम में से 25 माइनस करोगे, यू गेट 230 लाख करोड़। सो दैट इज व्हाट द हाउस होल्ड्स एक्चुअली कंट्रोल। ये है हाउस होल्ड्स के पास जो इनकम है, जिसको यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।